So today we are going to begin with sublimation and we are going to study the experiment related to this topic. बच्चों sublimation के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट से हम उसको हीट करते हुए सीधा के सीधा गैसियस स्टेट में ले आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. ठीक है. अब बच्चे पूछते हैं कि गैसियस स्टेट जब वापस सॉलिड स्टेट में हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं. अगेन दैट इज ऑल्सो सेड टू बी सब्लिमेशन. ठीक है. बट इसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, क्योंकि गैस को हमें कूल करना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड स्टेट फॉर्म कर सके. यहाँ पर बच्चों नो लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट्स. ये बात सबको याद रखनी है. जब सब्लिमेशन होता है तो हमारे पास लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है. अब यहाँ पर हमने दो बातें पढ़ी थी कि सब्लाइम क्या होता है और हमारा सब्लिमेट क्या होता है. बच्चों सब्लाइम हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है. ठीक है, जो हमने लिया है और वो सब्सटेंस सॉलिड से गैस बन रहा है. ठीक है. फ़र्क समझ में आ रहा है बच्चों आपको. यहाँ पर आपने सपोज़ घर में हम वो कीड़े मारने के लिए नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं घर में वार्म विंटर क्लोथ्स में, तो वो सॉलिड कुछ महीनों के बाद सीधा गैस बन जाता है. वहाँ पर कोई लिक्विड नहीं होता. आप लोग कभी उसको ऑब्ज़र्व भी कर लेना. एक चाहे पेपर लेना, उसके अंदर 2 बॉल्स बनाकर वो रख देना कहीं पे, बट आप उसको कुछ मंथ्स के बाद चेक करेंगे तो आपको वो वहाँ पर नैप्थलीन बॉल्स नहीं मिलेगी, ना तो आपको वहाँ पर कोई लिक्विड मिलेगा. इसका मतलब वो सॉलिड आपका किस स्टेट में जा चुका है, गैसियस स्टेट में जा चुका है. इट इज़ शोइंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. You have to write the same definition that solid state when heated changes to gaseous state without going into liquid state is known as sublimation. Okay? तो बच्चों sublimate क्या हुआ? Sublimate is the substance obtained. Sublimate हमारे को सब्सटेंस जो मिलता है सब्लिमेशन के प्रोसेस के बाद, यानी कि कोई गैस थी, हमने उसको कूल करके क्या बनाया, सॉलिड बनाया, तो वो सॉलिड आपका क्या होता है, सब्लिमेट होता है. ये आपको एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कराऊंगी, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको ये बेटर समझ में आएगा. बच्चों एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करती हैं. नंबर 1 इज़ आयोडीन. आयोडीन सब्लिमेशन शो करता है. वी हैव ड्राई आइस. ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. बच्चों ये आपका 1 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपसे कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ ड्राई आइस. ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड CO2. क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जब सुनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस में. राइट. हम जो आज एक्सेल कर रहे हैं अपने माउथ से, अपनी नोज़ से, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. पर जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस. ये ड्राई आइस बच्चों कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेशन के लिए. ठीक है. ये ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी बर्फ़ होती है, जो हम फ्रिज से निकालते हैं, पानी वाली बर्फ़, वो हर चीज़ को गीला कर देती है. अगर आप सपोज़ करो उसको किसी चीज़ पे डाल दो ठंडा करने के लिए, तो ठंडा तो करेगी, साथ में उसको क्या करेगी, गीला भी कर देगी. पर ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस भी फ्रीजिंग का काम करती है, चीज़ों को ठंडा करने का, पर वो कभी भी मेल्ट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है. बच्चों जब कई बार हमारे पास कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, जहाँ पर हमें घंटों का ट्रैवल होता है, तो ऐसी जगह पे जो इंजेक्शन्स हम
फ्रिज में रखते हैं, उसको हम हीट में नहीं ला सकते बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हमें वहाँ पर कैरी करने के लिए क्या ले जाना पड़ता है, ड्राई आइस। क्योंकि अगर हम बर्फ़ लेके जाएंगे तो बर्फ़ में तो पानी का चक्कर बहुत होगा, तो ऐसे केस में ड्राई आइस यूज़ करते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पर मीट स्टोर किया जाता है एनिमल्स का, तो वो मीट स्टोरेज कहाँ करी जाती है, ड्राई आइस के थ्रू की जाती है, क्योंकि ड्राई आइस चीज़ों को गीला नहीं करता है। अगर मीट जैसी चीज़ या खाने पीने का सामान गीला होगा तो वो साथ के साथ ख़राब भी हो जाएगा। सो इन दैट केस वी यूज़ ड्राई आइस। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? हाँ, पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़, पर वो ड्राई आइस तब तक ड्राई आइस रहेगा नहीं, वो बिल्कुल गैस हो जाएगा वापस से CO2। फ़र्क सिर्फ इतना है। नेक्स्ट इज़ अमोनियम क्लोराइड। You can note all these things down. We have naphthalene balls, also known as moth balls. Moth means कीड़ा, कीड़ों की दवाई। Yes. I am coming to that point. Let me just talk about it. Wait for a minute. Camphor. We have another substance, anthracene. बच्चों कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज आई हैव गिवन यू 6 ऑप्शंस। जो भी आपको इजली याद हो जाए आप वो लिख सकते हैं सब्लिमेशन में एज एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? शुड आई इरेज दिस मच सेक्शन? ओके। देखिए बच्चों, सॉलिड CO2 का क्या कंसेप्ट है। ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड रहती है, वो सॉलिड किस कंडीशन में रहती है? आप सारे बच्चे एक बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? एज अ गैस, राइट? जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं और टेम्परेचर कैसा रखते हैं? लो। लो टेम्परेचर का मतलब ठंडा करना। ये बात सारे बच्चे जानते हैं। लो टेम्परेचर मीन्स ठंडा करना। फ्रिज में कैसा होता है बच्चों टेम्परेचर? लो होता है, 0 डिग्री से कम होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो क्या बन जाता है बच्चों? सॉलिड CO2, दैट इज ड्राई आइस। ओके बच्चों, आप लोग बुक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है आपकी बुक्स में इस चांद में। ये कॉन्सर्ट्स में आपने कई बार देखा है, बहुत फॉगी इफेक्ट आ जाता है। ये किस वजह से आ रहा है? ये आपके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आ रहा है, जो फ्यूमिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सर्ट्स में यूज़ किया जाता है जस्ट टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स। ओके, and this is your very important question। आपसे ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में, हाउ ड्राई आइस इज मेंटेन्ड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम गैसेस से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मेंटेन रख सकते हैं? व्हेन वी सब्जेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है हर बच्चे को? ओके क्योंकि बेटा अगर हम ये 2 कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो गैस स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
और अगर हमें इस सॉलिड को वापस गैस बनने से बचाना है तो हमें ये कंडीशन मेंटेन रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये तुरंत जो सॉलिड है वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, जस्ट ओनली लिसन इट। बच्चों दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जहाँ पर हमने एक स्टैंड है, स्टैंड के नीचे हमारा यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है एंड दिस इज़ योर चाइना डिश। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एक वाइट कलर की कटोरी जैसा एक वेसल होता है केमिस्ट्री लैब में, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फनल, ठीक है। फनल में यहाँ पर ऊपर हमने कॉटन प्लग इंसर्ट किया हुआ है, रुई का थोड़ा सा एक पोर्शन जो है हमने इसके नोजल में इंसर्ट किया हुआ है एंड वी हैव टेकन अ सॉलिड सब्सटेंस हियर दैट इज सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। बच्चों मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स में लिखवाया है, अमोनियम क्लोराइड कौन सा प्रोसेस शो करता है, सब्लिमेशन। तो अमोनियम क्लोराइड का बच्चों फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, जैसे हम वाटर को H2O बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, NH4Cl। अब बच्चों जैसे ही हमने इसको उल्टा करके रखा फनल को अपने, और हमने उसका बाहर से जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया, तो जैसे ही हम हीटिंग शुरू करेंगे, हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड अभी कौन सी स्टेट में है, जैसे ही इस सॉलिड को हम हीट करेंगे, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस शो करता है, सब्लिमेशन, तो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएगा, यस वेरी गुड, दिस विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट, वेपर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनने लग गए। पर क्या बच्चों इन वेपर्स को बाहर निकलने की जगह मिल रही है, हमने रोड को ब्लॉक कर दिया है कॉटन प्लग लगा के, और फनल को भी उल्टा रखा हुआ है, तो वेपर्स को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला हुआ है। तो एक टाइम पे क्या होगा, जब वेपर्स इस एरिया में पहुंचेंगी, वेपर्स वापस से गैस कूल होकर क्या बना लेंगी, कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट। और आप थोड़े देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नोजल की जो नेक है, इस पे वाइट कलर का कुछ पाउडर डिपॉजिट होने लगा है। यहाँ पर ये पाउडर आपका क्या है, NH4Cl, ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अमोनियम क्लोराइड को हीट तो किया, हीट करते ही वो गैस बना, पर जब गैस को वापस रास्ता नहीं मिला भागने का कहीं, तो वो कूल होकर फिर से क्या बन गई, सॉलिड बन गई, ठीक है। यानी कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस शो हो रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस, सब्लिमेशन। एक्सपेरिमेंट समझ आया बच्चों, यहाँ पे पूछो। हाँ, बेटा आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप 100 डिग्री पे क्यों स्टिक हो। 100 डिग्री मैंने आपको कब बताया कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, वाई आर यू स्टिक टू 100 डिग्री। 100 डिग्री इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वाटर, वो सिर्फ उसी का टेम्परेचर है, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी का टेम्परेचर होगा,
कि कोई चीज़ अगर सॉलिड है तो वो वेपर में तभी कन्वर्ट होगी जब उसको 100 मिलेगा। नो, इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर वाटर। और बताओ, पूछिए। बेटा अगर हम यहाँ से कॉटन प्लग हटा देंगे तो क्या रास्ता नहीं मिल जाएगा वेपर्स को? तो जो वेपर्स बनती रहेंगी वो कहाँ चली जाएंगी? एयर में चली जाएंगी। हमारे पास वापस से ये जो नेक पे डिपॉजिट हो रहा है सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, वो हमें वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो बेटा क्योंकि हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारे इस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ना करे। अगर हम यहाँ पर कोई और चीज़ यूज़ करेंगे, क्या पता वो वेपर्स को एब्जॉर्ब कर ले या वेपर्स के साथ कुछ रिएक्शन कर ले। इसलिए हम सेफ साइड के लिए कॉटन प्लग यूज़ करते हैं। सस्ता मटेरियल है और ऊपर से रिएक्ट भी नहीं करेगा, इसलिए हम कॉटन प्लग यूज़ करते हैं। और बताओ। हाँ, कौन सा प्रोसेस? अच्छा ये बात पूछ रहे हो कि नीचे से बराबर हीट मिल रही है तो यहाँ पर ये कूल होके वापस सॉलिड क्यों बन रहा है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। बच्चों अगर आप देखें हीट बन रही है, ये वेसल गर्म होगा चाइना डिश और थोड़ा बहुत ये गर्म होगा आपका, पर ये जो ऊपर का एरिया है टॉप मोस्ट फनल का नेक एरिया, ये फिर भी कंपैरेटिवली इस सेक्शन से कूलर रहेगा। यहाँ पर उतनी हीट नहीं होगी, और अगर थोड़ी बहुत हीट होती भी है तो हमारे पास हीट का डिफरेंस होता है, और ऑब्वियसली हीट इस सेक्शन में ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। जब वेपर्स को रास्ता नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ठंडी होने लगेंगी धीरे धीरे और यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगी एज सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब ये टर्म्स पे एक बार दोबारा आ जाओ, सबलाइम एंड सब्लिमेट। आपके हिसाब से यहाँ पर सबलाइम क्या था? सबलाइम हमारा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड था जो हमने ओरिजिनली लिया था, ठीक है? द ओरिजिनल सब्सटेंस जो सॉलिड से गैस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबलाइम, ठीक है? अब सब्लिमेट क्या हुआ? ये जब वेपर बना और वेपर कूल होके वापस सॉलिड हमें दे रही हैं तो ये सॉलिड आपका सब्लिमेट होता है, यानी कि जो हमें बाद में मिल रहा है सॉलिड की फॉर्म में। बात क्लियर हो रही है बच्चों? ओके, नाउ सब्लिमेशन इज ओवर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक टुडे। नो, लेटेंट हीट से पहले भी बच्चों अगर आप अपने नोट्स को पीछे शफल करके देखें तो प्लीज़ एक बार ज़रा नज़र मारिएगा। आपको मैंने जहाँ पर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स लिखवाया है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो वहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें लिखवाई हैं। दैट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट अकर्स बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है? एक ये पार्ट लिखवाया था बच्चों, दूसरा पार्ट बताइए। यस, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो आपका यहाँ पर सब्लिमेशन तक ये पार्ट ओवर हुआ है। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ बाय अप्लाइंग प्रेशर। यानी कि प्रेशर जब हम किसी चीज़ में ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकता है। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। बच्चों यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट के पास कोई गैस कंटेनर है और उस पर पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन मैं आपको एक बार पहले भी समझा चुकी हूँ। पिस्टन इज़ जस्ट लाइक हम एक इंजेक्शन देखते हैं या पिचकारी देखते हैं जो हम ऑब्जेक्ट को स्मूथली प्रेशराइज करते हैं, पुल करते हैं और पुश करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है?
पिस्टन है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा साइंस में भी पिस्टन होता है जो कि मोशन का काम करता है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। इसमें बच्चों क्या स्टोर्ड है, इस कंटेनर में हमारे पास गैस स्टोर्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर के बाद वी हैव अप्लाइड हाई प्रेशर और हमने इसका टेम्परेचर कैसा कर दिया, लो। लो टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर घटा देना, ठंडा करने लगना किसी चीज़ को, ठीक है। लो टेम्परेचर मीन्स कूलिंग, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर सबको? ओके। अब बच्चों बहुत ध्यान से, जो आपने सारे कंसेप्ट अभी हमारे साथ पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने एक बार फिर से रिकॉल करना है। गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? वेरी गुड।